वेलकम टू सवाल संडे। आपके सवाल और मेरे जवाब। आई थिंक हर सवाल संडे आपको मिलता है जहाँ पे आपके सवाल हम बात करते हैं और उसके जवाबों की बात करते हैं। आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, जिसमें सबसे पहला सवाल इस बार जिसने पूछा उनका नाम है मिस दीपशिका, जिनका क्वेश्चन है कि अगर मैं डिस्टेंस एमबीए करूं तो प्लेसमेंट मिल सकती है या नहीं। मैंने अभी रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई है, पहला ऑनलाइन एमबीए पे, डिस्टेंस एमबीए पे, और दूसरा कि क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो आई बी ऑनेस्ट यू, जितनी भी डिस्टेंस एमबीए, आप डिस्टेंस एमबीए का अपग्रेडेड वर्जन है ऑनलाइन एमबीए। तो जितने भी कॉलेजेस डिस्टेंस और ऑनलाइन एमबीए करा रहे होते हैं वो प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। अगर कंपनीज उनको रीच आउट कर रही हैं वो आपको हेल्प कर देंगे, इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर देंगे, बट प्लेसमेंट गारंटी ऐसे तो आई थिंक फुल टाइम कॉलेजेस भी ये नहीं दे पा रहे हैं। तो जो प्लेसमेंट गारंटी है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलती, असिस्टेंस डेफिनेटली मिलती है। जो सेकंड सवाल है सवाल संडे का, वो ये है कि जेएल बजाज एचआर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करना है। तो आई बी ऑनेस्ट, इफ आई टॉक अबाउट एचआर स्पेशलाइजेशन, इस साल एचआर के प्लेसमेंट्स उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लास्ट 2 साल से मार्केट जो है वो काफी अच्छा था। तो कंपैरेटिवली अगर जेएल बजाज का 6 लाख का एवरेज पैकेज होगा तो एचआर का मुझे लगता है 3-3.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज होगा। कंपनीज कम है, पर इफ यू वांट यू कैन कंसिडर। मूविंग टू द थर्ड सवाल ऑफ सवाल संडे, ये सवाल पूछा है चंचल मालविया ने, आईआईपीएस इंदौर फॉर एमबीए इन एचआर। आईएमएस डीएवीवी, आईआईपीएस डीएवीवी, इन दोनों के प्लेसमेंट सेंट्रलाइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है प्लेसमेंट कराने का। कंपनीज आती हैं, एचआर की भी आती है, मार्केटिंग की भी आती हैं, थोड़ी मार्केटिंग की ज़्यादा आती हैं। तो अगर तुम कैपिटलाइज कर लो तो तुम डेफिनेटली ले सकते हो, बट इफ यू फील लाइक बहुत सारी कंपनीज है, 100% प्लेसमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल ऑफ सवाल संडे, बट डज एटमा इंक्लूड एनी टाइप ऑफ प्रिपरेशन लाइक कैट, और which is more easy, CAT or ATMA? So I'll be honest you, ATMA is far easy than CAT. कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। ATMA के थ्रू तुम अहमदाबाद नहीं जा सकते हो, CAT के थ्रू जा सकते हो। तो ऑब्वियसली जिस एग्जाम के थ्रू ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन है, उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल तो ज़्यादा होगा। ऋतुजा पाटिल, इज आईबीएस वर्थ ज्वाइनिंग? मेरा पर्सनल सजेशन, इट्स नॉट वर्थ ज्वाइनिंग, बट स्टिल बच्चे भीड़ में भागे जाते हैं फॉर आईबीएस। सो अगर तुम भी उस तरीके से भागे जा रहे हो फॉर ब्रांड वैल्यू तो तुम देख सकते हो, बट अगर तुम्हें वर्थ करना है तो मुझे नहीं लगता है एज सच वर्थ है। जोया सिद्दीकी का क्वेश्चन है 294 कंपोजिट स्कोर, व्हाट शुड आई डू? 294 एज इन लाइक मैथ का पूछा जा रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस है, मैंने वीडियोस बनाई है, भले जयपुरिया हो गया या फिर यूबीएस हो गया, बीएमएल हो गया या एक्साइम हो गया, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस इट्स मोर अबाउट प्रोफाइल। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए ऊपर नीचे नंबर है, फॉर्म है, फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगेन एक और सवाल है जो कि मनीष पादवी का है। ये पादवी जी कहते हैं कि मैम मैंने एमबीए सीटी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, मुझे अदर एंट्रेंस एग्जाम देने एडमिशन मिल सकता है क्या? सो भाई मैट दे सकते हो, मे मैट, बट अगर तुम जमनालाल बजाज चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। Which is better, LBSIM or SIBM Bangalore? LBSIM is far better than SIBM Bangalore. That's what my suggestion is. इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है जहाँ पे GIMS, IBI, IILM पूछा जा रहा है फॉर PGDM। IILM जो है वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी का कॉलेज है, फीस थोड़ी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस लाइफ भी है, और जिम्स और IIBI दोनों अलग कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। तो अगर आप कम बजट में कॉलेजेस देख रहे हो, यू वांट ROI, तो इन केस तुम जिम्स देख सकते हो, पढ़ाई अच्छी है। IBI भी देख सकते हो, मोरलेस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पर IILM इज ऑब्वियसली IILM, जिम्स, IBI, दैट विल बी द प्रेफरेंस, वेयर इज जिम्स एंड IBI बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। So that's all about this episode. Keep liking, sharing, and don't forget to comment in the comment section below. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.